जो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन अब टाइम के साथ साथ वो जान रहे हैं कि जीव की हत्या क्यों, जीव की कुर्बानी क्यों। और इस साल तो हमने ये भी देखा कि केक पर बकरे की फोटो बना दी गई और कहने लगे असल में बकरा यानी कि जीव की हत्या ना करके आप इन केक को कट कर लीजिए तो ये बकरीद की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ईश मोहम्मद नाम के ये शख्स जो कि 60 साल अपने जीवन के दे चुके थे और उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा होगा बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है, तो क्या इस बात से वो खफा हो गए कि क्यों किसी जीव की हत्या करनी? क्योंकि नोट में ये भी लिखा है बकरे को लाते हैं, बेटे की तरह पालते हैं, फिर उसकी कुर्बानी दे देते हैं, वो भी तो जीव है। इस बात का भी जिक्र है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। आदरणीय रचना जी, अल्लाह रचना का नाम है, अल्लाह सृजन का नाम है, अल्लाह पॉजिटिविटी का नाम है, अल्लाह कंस्ट्रक्शन का नाम है, अल्लाह डिस्ट्रक्शन, निगेटिविटी, जीव हत्या, आत्महत्या का नाम नहीं है। इस्लाम में जीव हत्या मना है और आत्महत्या तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो इन्होंने जो काम किया है उसको इस्लाम से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं रही होगी तभी वो आत्महत्या उन्होंने की है, और ये मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है। आप आत्महत्या करें या किसी जीव की हत्या करना भी मानसिक विकृति और विक्षिप्तता का ही प्रतीक है, क्योंकि अल्लाह पॉजिटिविटी का नाम है, जीवन देने का नाम है, जीवन लेने का नाम नहीं है। अब जो लोग लगातार जीव हत्या को पॉजिटिव चीज कहते हैं या जोड़ते हैं इस्लाम से, मैं कहना चाहूंगा तो उन्होंने पत्र में यही लिख कर गए कि भैया बकरा लाकर या किसी जीव को लाकर यदि आप उसकी हत्या कर रहे हैं तो अपना ही गला रेत लो। तो उन्होंने वो करके भी दिखाया, लेकिन हम इसको पॉजिटिव या इसको सही कदम नहीं कहते। कहने का यही मतलब है कि किसी भी जीव की हत्या ना करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सारे आलम का रब है। आप बकरे की कुर्बानी के खिलाफ हैं क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बकरीद पर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ हैं क्या? फैज खान जी, आपकी बात से समझ में आ रहा है। जी आदरणीय रचना जी, मैंने पहले ही कहा अल्लाह रचना यानी कि सृजन का नाम है, डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं अल्लाह? इस्लाम में जीव हत्या मना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। इस्लाम में जीव हत्या मना है, कुर्बानी की बात की गई है, और वो जो कुर्बानी चालू हुई थी वो पुत्र मोह की कुर्बानी से बात चालू हुई थी। वो अपने मोह, मद, माया, लोभ, तकब्बुर, इसकी कुर्बानी थी, लेकिन धीरे 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 आकर वो बकरे की कुर्बानी में परिवर्तित हो गई। हाँ। तो मूल जो कुर्बानी है उच्चतर स्तर की अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी है। लेकिन हम ये जो ईश मोहम्मद जी ने जो काम किया, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ये कहीं ना कहीं कुछ मानसिक विकृति थी, कुछ बीमारी हो सकता है, मानसिक तौर पर परेशान हो, पारिवारिक तौर पर परेशान हो, आर्थिक तौर पर परेशान हो। हाँ, पत्नी तो ये भी कह रही है कि भूत प्रेत का साया था तो ऐसा कर लिया। ये जहाँ शिक्षा की कमी होती है वहां भी देखा जाता है, जहाँ डिप्रेशन होता है वहां भी देखा जाता है, और जहाँ अलग अलग तरीके की तंगी हो, चाहे वो पारिवारिक कलह है, आर्थिक कलह है, तब भी वहां ऐसी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ईश मोहम्मद ने अपनी जान देने से पहले जो खत लिखा उसमें बड़ा संदेश है। हाँ, जहां तक मैंने सुना है अब तो बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले नहीं थे, वो वीगन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि इस साल तो बहुत से ऐसे मार्केट रहे जहां पर केक पर बकरे की फोटो थी, लोगों ने बकरे की कुर्बानी ना देकर वो केक कट किया अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच ही देवरिया इस मामले को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम की रोशनी में खुद की कुर्बानी देना बिल्कुल ही नाजायज है। इस्लाम इस तरह की कुर्बानी की इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये कि अल्लाह ने तो फिर बकरे को भी बनाया है ना। देवरिया केस पर बोले हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उन्होंने कहा मोहम्मद अंसारी मानसिक रूप से अस्थिर था, यानी कि परेशान था, झाड़ फूक में यकीन रखता था, और ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ऐसी कुर्बानी की इजाजत नहीं देता और न ही अल्लाह ऐसी कुर्बानी से खुश होता है। सुनिए जरा। मोहम्मद अंसारी के जरिए खुद उन्होंने अपना गला रेत लिया। ये वाकई ये घटना अफसोसनाक भी है और दिल को दहलाने वाली भी है, दिमाग को झंझोड़ने वाली भी है। मगर उसको जो कुर्बानी त्योहार से जोड़ करके देखा जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसलिए कि अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आ गई।
उसकी बीवी ने एक बयान दिया है और कहा है कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में थे और आजमगढ़ में किसी दरगाह पे जाते आते थे, इनके ऊपर भूत प्रेत के असरात थे, तो इनके ऊपर जादू टोना था, उसका वो आकर के अमल वमल करते थे। तो इस वजह से इनकी दिमाग पर जो है वो भूत प्रेत का असर था और इस असरात की वजह से ये उन्होंने अपने हाथों से अपना गला काट लिया। घायल ईस मोहम्मद अंसारी उम्र 60 वर्ष को एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। पुनः उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कराया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नियमानुसार पीएमएम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके की जांच एमफिल यूनिट द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से भी प्रथम दृष्टया स्वयं द्वारा गला काटने की बात की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस कह रही है जांच की बात करते हुए कि जांच इस पूरे